एवरीवन, मेरा नाम है रजत शर्मा और आप देख रहे हैं बुल वर्सेस बियर। तो आज हम एनालिसिस करेंगे क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की। हम देखेंगे ये दोनों इंडेक्सेस आज किस तरीके से बिहेव कर रही थी फ्राइडे के दिन, कहाँ पर क्लोजिंग थी, उसके बेसिस पर हम प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेंगे कि 25 अगस्त को मंडे को ये दोनों इंडेक्सेस किस तरीके से बिहेव कर सकती हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूँ, जिन लोगों ने बुल वर्सेस बियर को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने फ्री टेलीग्राम चैनल की लिंक दी है, वहाँ से आप फ्री टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। और एक और चीज़, जो लोग इंस्टाग्राम पर या कमेंट में पूछते हैं कि कोर्स कहाँ से बाय करना है, उन लोगों के लिए बता दूं, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है कोर्स की और पिन कमेंट में भी दी है। वहाँ से जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके सामने ये पेज ओपन होगा। जैसे ही आप इनरोल नाउ पे क्लिक करोगे आपके सामने ये व्यू कोर्स कंटेंट का ऑप्शन आएगा। यहाँ से आप कोर्स कंटेंट भी देख सकते हो, ये बाय का ऑप्शन भी है। जैसे ही कोर्स कंटेंट पे क्लिक करोगे आपके सामने ये पेज ओपन होगा। अब ये दो पार्ट में मैंने इसको डिवाइड किया है, टेक्निकल एनालिसिस और ट्रेडिंग साइकोलॉजी। टेक्निकल एनालिसिस में आप लोगों को मैंने सारी टेक्निकल्स चीज़ें कवर करी हैं, किस तरीके से कैंडल बनती है, कहाँ पर कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं, ट्रेंड लाइंस चैनल्स कैसे बनाते हैं, इवन लाइव चार्ट एनालिसिस भी मैंने आपको इसमें समझाई है। और जो सेकंड मॉड्यूल है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट मॉड्यूल है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, इसमें मैंने आपको अपना पूरा एक्सपीरियंस, जो मेरा 4-5 साल का एक्सपीरियंस है, पूरा दिन आपको बेसिक एग्जाम्पल से, रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करी है। और जो सबसे बड़े दुश्मन है एक ट्रेडर के, फियर, ग्रीड और ओवर ट्रेडिंग, इन सब को हम सिस्टमेटिकली अपनी ट्रेडिंग से किस तरीके से दूर करें, ये सब कुछ मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है इसमें। अगर आप ये बाय करना चाहते हैं तो यहाँ से बाय कर सकते हैं, अदरवाइज़ फ्री एनालिसिस वीडियो तो आप लोगों के लिए आ ही रही हैं। अब हम सीधा चलते हैं चार्ट पर। मैं आप लोगों के सामने क्रूड ऑयल का चार्ट ओपन करता हूँ वीकली टाइम फ्रेम पे। अब आप लोगों को क्या दिख रहा है इसमें, देखो वीकली टाइम फ्रेम पे इसमें किस तरीके का स्ट्रक्चर बन रहा है। यहाँ से एक बहुत बड़ी सेलिंग आई, इसके बाद इसने यहाँ पर एक रेंज बनाई। अब ये डाउन साइड की तरफ आने की कोशिश की इसने, लेकिन डाउन साइड पे ऑलरेडी यहाँ पर एक सपोर्ट बना हुआ था स्ट्रॉन्ग, तो उसी सपोर्ट से ये वापस रिवर्स करने की कोशिश कर रहा है वीकली टाइम फ्रेम पे। एक ये जो ट्रेंड लाइन थी इसके ऊपर भी इसने रिवर्स किया है। अब इसको रिवर्स करके यहाँ पर सस्टेन करके निकलता है तो और अपसाइड की तरफ निकलेगा, लेकिन यहाँ से ब्रेकआउट फेलियर होता है तो नीचे की तरफ भी आ सकता है। अभी भी इसमें दोनों पॉसिबिलिटी बनी हुई हैं। आप फुली अपसाइड की तरफ तब तक नहीं जा सकते जब तक मार्केट अपसाइड में सस्टेन न कर जाए। तो अब मैं इसको डेली टाइम फ्रेम पे खोलता हूँ ताकि आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाए। देखो डेली टाइम फ्रेम पर क्या हो रहा है। डेली टाइम फ्रेम पर मार्केट में एक यहाँ से सेलिंग आई थी, फिर धीरे धीरे ये चैनल में नीचे आते रहा, ये एक ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन हुआ। जब भी इस ट्रेंड लाइन के पास आ रहा था सेलिंग, फिर आ रहा था सेलिंग। अब इस बार इस ट्रेंड लाइन का इसने ब्रेकआउट किया और अगले दिन इसने सस्टेन भी किया। अब अगर ये इसका हाई टूटता है, यानी कि 5600 टूटता है तो 5660 आएगा, वो टूटता है तो 5700 आएगा। और अगर 5700 निकाल देता है तो अपसाइड के लेवल और इसमें ओपन हो जाएंगे। लेकिन एक चीज़ और इसमें इम्पॉर्टेंट है जो मैं आपको बताना चाहूँगा अभी। देखो अगर मैं इसमें 21 EMA लगाता हूँ तो देखो यहाँ पर 5636 के आसपास आपको ये 21 EMA दिख रहा है। अब ये हो सकता है मार्केट डेली टाइम फ्रेम पे ये इस EMA से लेके हल्का सा रिजेक्शन ले और मार्केट यहाँ तक आए और फिर वापस निकले, तो ये एक पॉसिबिलिटी है। लेकिन अगर इससे रिजेक्शन लेके सेलिंग आती है कंटिन्यू, तो उसके लिए भी आप लोगों को रेडी रहना पड़ेगा। एक्चुअल में बाइंग कब आएगी, जब इस 21 EMA के ऊपर मार्केट डेली टाइम फ्रेम पे क्लोज करना स्टार्ट कर देगा। तो इस 21 EMA को भी आप थोड़ा नज़र में बना के रखो। तो ये चीज़ मैंने आपको एक ये बता दी। अब हम इसको आवरली टाइम फ्रेम पे ओपन करके लेवल्स देखते हैं कि कौन कौन से लेवल्स हम लोगों को इसमें फ़िलहाल के लिए मिल सकते हैं। अब देखो, अब आपको इसमें एक चीज़ और दिख रही होगी। अगर मैं इसको 2 आवर टाइम फ्रेम पर खोलूँ तो देखो इसमें क्या दिख रहा है। हेड एंड शोल्डर पैटर्न आप लोगों को डाउन साइड से दिख रहा होगा। सपोज करो यहाँ से बाइंग आई, ये हो गया आपका लेफ़्ट शोल्डर, ये आपका हेड हो गया। यहाँ पर ये राइट शोल्डर बन रहा है। जैसे ही थोड़ी देर होल्ड करके इसने 5660 के ऊपर अगर क्लोजिंग दी 15 मिनट पे और रिटेस्ट दिया, याद रखना रिटेस्ट करना इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज़ नीचे आ जाएगा। तो इसके लिए 5660 खुल जाएगा। 5660 भी निकाल देता है तो इसके लिए 5700 खुल जाएगा। अब 5700 से पे यहाँ पर प्राइस एक्शन देखना, अगर यहाँ पर होल्ड करता है और पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाता है 5700 के ऊपर, तो इसके लिए अगला लेवल जो ओपन होगा वो हमारे लिए अगला लेवल ओपन होगा 5766 का। और 5766 भी मार्केट अगर निकाल देता है
तो इसके लिए लेवल ओपन हो जाएगा 5865 का, अपसाइड में लेवल ओपन हो जाएगा। एक बार मैं फिर से आप लोगों को लेवल बताता हूँ, तो आप लोग थोड़ा केयरफुली लेवल्स देख कर चलना। देखो अभी इसके लिए सबसे पहले हम अपसाइड का सिनेरियो डिस्कस कर रहे हैं, वो देखते हैं। अप साइड के सिनेरियो में अगर ये यहाँ से रिवर्स करके 5600 के ऊपर क्लोजिंग देता है और रीटेस्ट देता है तो 5660 आ जाएगा। 5660 भी याद रखना, 5660 पे यहाँ पर अच्छी खासी पोजीशन बनी थी, तो यहाँ पर थोड़ी देर रुक सकता है। लेकिन 5660 निकाल देता है तो 5700, 5700 भी निकाल देता है रीटेस्ट देकर तो 5766 मिलेगा। 5766 भी अगर निकाल देता है अपसाइड में, ज़रूरी नहीं है एक दिन में निकाले, धीमे धीमे भी निकाल सकता है। 5766 निकालता है तो सीधा सीधा इसके लिए लेवल ओपन हो जाएगा अपसाइड में 5865 का। तो यहाँ तक के लेवल आपको देखने मिल सकते हैं 5865 के इन लॉन्गर रन में। अब डाउन साइड का सिनेरियो क्या बनता है वो भी हम एक बार देख लेते हैं। अगर मैं इसको आवरली टाइम फ्रेम पर यहाँ से खोलता हूँ तो डाउन साइड में इसका देखो क्या सिनेरियो बनता है। ये इस तरीके से हायर हाई बनाते जा रहा है। अब यहाँ पर आपको एक एम पैटर्न भी दिख रहा होगा। देखो एक बहुत अच्छा कंसेप्ट बताने वाला हूँ मैं अभी आपको। यहाँ से आपको ये एम पैटर्न भी दिख रहा होगा। अब अगर इस जो बेसिक है क्या है, इसके नीचे अगर क्लोज करता है नेक लाइन की तो डाउन साइड की तरफ आ जाएंगे। लेकिन नहीं, सिर्फ एक ही चीज़ नहीं होती। अब इसमें देखो मार्केट का पैटर्न किस तरफ है, मार्केट का ट्रेंड किस तरफ है, बुलिश ट्रेंड है ना। तो बुलिश ट्रेंड में मार्केट क्या करता है, डाउन साइड के पैटर्न्स को फेल करके ऊपर जाता है। सिमिलरली जब मार्केट डाउन साइड की तरफ आता है तो जो बार बार डब्लू बनता है अपसाइड जाने के लिए, हेड एंड शोल्डर बनता है अपसाइड जाने के लिए, उनको मार्केट फेल करता है और बायर्स को फंसा के मार्केट डाउन साइड की तरफ आता है। तो यहाँ से भी मार्केट वही कर सकता है। एम पैटर्न दिख रहा है आपको, लेकिन ये अपसाइड की तरफ निकले। अब एम पैटर्न दिख तो रहा है, लेकिन हम एक्चुअल में बियरिश कब होंगे मैं वो बताता हूँ। देखो अगर ये इसको डाउन साइड की तरफ आना है तो इसको इस नेक लाइन को तोड़ने देना। कौन सी 5550 है, ये 5550 को इसको तोड़ने देना। 5550 के नीचे आएगा ना तो इसको देखो इमीडिएट ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट मिलेगा आपको। देखो इसको ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट मिला, ट्रेंड लाइन को भी निकाल देता है तो एक सपोर्ट ये बना हुआ है। कौन सा 5475 के आसपास का एक सपोर्ट ये बना है। इसको भी तोड़ता है तो एक सपोर्ट ये बना है, इसको भी तोड़ता है तो एक सपोर्ट ये बना है। अब ये डाउन साइड में एक्चुअल बियरिश पता है कब होगा, 5400 के नीचे। और एक्चुअल मुझसे पूछो तो 5375 ये जो जोन है 5375 के नीचे जब तक स्ट्रांगली नहीं निकलेगा तब तक ये बियरिश नहीं होगा। अब ये डाउन साइड में कहीं से भी उठने के लिए रेडी हो चुका है, कहीं से भी इसमें डाउन साइड से रिजेक्शन आ सकता है। तो डाउन साइड में जाने से पहले अपना रिस्क मैनेज करना और केयरफुल रहना, क्योंकि मार्केट फिलहाल के लिए अभी बुलिश स्ट्रक्चर में है। आ दोनों साइड सकता है, लेकिन आपको केयरफुल कैसे रहना है वो मैंने बता दिया, और कहाँ से बियरिश होना है वो भी मैंने आपको बता दिया। तो अगर आप लोगों को क्रूड ऑयल के लेवल्स अच्छे लगे हो तो सब लोग कमेंट्स में एक बार दिल ड्रॉप कर दो अपना, मैं सबको हार्ट दे दूंगा, और वीडियो को लाइक कर दो। और 50% लोग ऐसे हैं जो वीडियो को देखते हैं, लाइक भी करते हैं, बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब हम चलते हैं सीधा सीधा नेचुरल गैस की एनालिसिस पे। आई होप आप लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया होगा और कमेंट भी कर दिया होगा। अब हम सीधा नेचुरल गैस की एनालिसिस पे आते हैं। ये अब मैं चार्ट खोलूँगा इसमें अगस्त का, अगस्त का ख़त्म हो गया, अब मैं सितंबर का खोलूँगा। इसकी प्राइस है सितंबर की अभी 245। अब देखो इसमें क्या हो रहा है। नेचुरल गैस में वीकली टाइम फ्रेम पे देखना, वीकली टाइम फ्रेम पे एक डाउन साइड से ये ट्रेंड लाइन आ रही थी। इस ट्रेंड लाइन पे जब भी आता है कोई पैटर्न बना के उठता है, फिर आया, फिर डब्लू बना के उठा। अब ये बहुत दिन बाद अप साइड से पैटर्न बना के भारी भरकम पैटर्न है, ये देखो कितनी ज़्यादा पोजीशन बनी है, और फिर डाउन साइड पे ये इस ट्रेंड लाइन पर आ गया है। अब क्या होगा, जब यहाँ से आया था तो ऑलरेडी सेलिंग आ चुकी थी काफ़ी, यहाँ से आया था तो ये एक छोटी सी ही अप साइड से पैटर्न था, यहाँ से भी एक छोटा सा पैटर्न था। लेकिन अब जो आया है वो भारी भरकम यहाँ से सेलिंग हुई है, पोजीशन बनी है, फिर डाउन साइड की तरफ आया है। तो अब क्या कर सकते हैं ना इसमें, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखो किस तरीके से अब आप इस ट्रेंड लाइन पे इसका प्राइस एक्शन रीड कर सकते हो, वो मैं आपको बताता हूँ। देखो सबसे पहले मैं इसको अब छोटी टाइम फ्रेम पे एक बार ओपन करूँगा, डेली टाइम फ्रेम पे, ताकि आप लोगों को और अच्छे से चीज़ें इसमें समझ आएँ। देखो
इसके लिए डाउन साइड में कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है वो मैं पहले एक बार बड़े बड़े लेवल मार्क कर लेता हूँ। एक लेवल तो इसके लिए ये इंपॉर्टेंट दिख रहा है। अब जैसे ही मैं इसको डेली टाइम फ्रेम पे खोलता हूँ तो डेली टाइम फ्रेम पे देखो अप साइड से इसमें एक ट्रेंड लाइन को बना सकते हो आप। अप साइड से कौन सी ट्रेंड लाइन आएगी? देखो ट्रेंड लाइन का फ़ायदा उन्हीं को होगा जो लोग अपने चार्ट में बनाएंगे। मेरे बनाने से कुछ नहीं होगा। मेरे बनाने से ये रियल टाइम पे मुझे फ़ायदा देगी, आपको नहीं। आपके चार्ट में बनी होगी तो आपको फ़ायदा देगी। देखो इस तरीके से इस ट्रेंड लाइन को मैं बना सकता हूँ, इसको जोड़ सकता हूँ। अब इसके ऊपर निकलेगा तो इसमें थोड़ा सा ये बुलिश हो सकता है। अब देखो ये किस तरीके से बिहेव कर सकता है, डेली टाइम फ्रेम पे बता रहा हूँ। डेली टाइम फ्रेम पे अब अगर इसको अप साइड की तरफ जाना है तो ये इतनी बड़ी सेलिंग के बाद तो एकदम से जाएगा नहीं। यहाँ पर ये एक रेंज बना सकता है इस जोन में। कौन सी रेंज में? 245 से लेके 268, 245 से लेकर 268 तक ये थोड़ी एक रेंज बना सकता है। और उस रेंज के बाद अगर ये अपसाइड निकलेगा तो अपसाइड जाएंगे, और यहाँ से एकदम से डाउन साइड निकलता है तो फिर हम डाउन साइड के लेवल भी देख सकते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम पे तो आपको ये पता चल गया कि रेंज बना सकता है। अब मैं इसको थोड़ा शॉर्टर टाइम फ्रेम पे देखूँ ना, अगर देखो इसमें बुलिश हल्का सा आप कब हो सकते हो, कब देख सकते हो? जब ये 268 के ऊपर निकलेगा। जब ये 268 के ऊपर निकलेगा तो इसमें हल्की सी बुलिशनेस आएगी, और एक्चुअल बुलिशनेस आएगी इसमें 276 के ऊपर। तो ये दोनों लेवल आप लोग नेचुरल गैस में याद करके चलना। अब देखो आवरली टाइम फ्रेम पे मैं खोलता हूँ तो इसमें क्या समझ आ रहा है। अप साइड से ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन आया, जो बार बार रिजेक्शन आ रहा था इसमें। इस ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन आ रहा था बार बार, तो यहाँ से रिजेक्शन आया। कहाँ तक आया? इस वाली पुरानी जो ट्रेंड लाइन थी उसके बिल्कुल लोअर साइड तक ये क्लोजिंग है। अब यहाँ से कोई पैटर्न बना के फिर इस ट्रेंड लाइन की तरफ जाता है और इस ट्रेंड लाइन को तोड़ता है तो फिर हम अपसाइड की तरफ ऐसे निकलेंगे। अगर ये यहीं से क्लोजिंग दे देता है तो डाउन साइड की तरफ जाएंगे। अदरवाइज इस तरीके से अपसाइड जाता है और फिर से ट्रेंड लाइन से टूटता है तो ये फिर से हम डाउन साइड की तरफ देखेंगे। तो 3 सिनेरियो बनेंगे इसमें। अब आप ये 3 सिनेरियो के लिए रेडी रहना। अब मैं बताता हूँ क्लोजली कि यहाँ से आप कौन कौन से लेवल अप साइड में पकड़ सकते हो फ़िलहाल के लिए। देखो अप साइड के लेवल अगर आप मुझसे पूछोगे तो एक लेवल आपको मिलेगा ये, फिर अप साइड में आपको लेवल मिल सकता है एक लेवल आपको ये मिलेगा, और फिर एक अप साइड में लेवल मिल सकता है आपको। देखो इसके बाद अगर आपको अप साइड में लेवल देखना है तो एक लेवल आप लोगों के लिए ये मिल जाएगा 260 के आसपास का, 249 के आसपास का मानो। अब डाउन साइड के लेवल देखो, पहले मैं अप साइड के लेवल बता देता हूँ। अप साइड में अगर इसको निकलना है तो ये किस तरीके से निकलेगा। अप साइड में अगर इसको निकलना है तो डाउन साइड से यहाँ से इसको कोई पैटर्न, यहाँ से लिक्विडिटी ग्रैब करे, फिर कोई डब्लू पैटर्न बनाए और फिर 247 को निकाल देता है अप साइड में तो 250 खुल जाएगा। याद रखना 247 के बाद 250 खुलेगा सिर्फ, और 250 के बाद देखो यहाँ कितनी पोजीशन बनी थी, यहाँ से इस ट्रेंड लाइन के पास से फिर से रिजेक्शन ले सकता है। तो 250 तक ये जा सकता है। यहाँ से कोई पैटर्न बना के अगर 247 निकालता है तो जा सकता है 250 तक, और फिर 250 के बाद इसमें जो रिवर्सल जोन है, इसमें जो ट्रैपिंग जोन है वो है 255 तक, 257 तक। 250 से 257 तक ये जो जोन है वो रिस्की जोन है, ठीक है। 257 के ऊपर निकलता है तो 259 मिलेगा आपको, ये मिल सकता है। 259 के ऊपर निकालता है तो फिर आपको मिलेगा 259 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो फिर आपको एक लेवल मिलेगा 265 का, और 265 के बाद 267.5 का लेवल अपसाइड में देखने को मिल सकता है, जो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। तो ये अपसाइड की तरफ अभी कुछ दिन आपको फंसाएगा, इसीलिए मैं कह रहा हूँ 250 से लेके 257 तक का जो जोन है, इवन मैं कहूँगा 260 तक का जो जोन है, 10 पॉइंट का ये जो जोन है 250 से लेके 260। फिर से मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप लोगों को याद हो जाए। 250 से लेके 260 तक का ये जो जोन है ये है ट्रैपिंग जोन। यहाँ पर मार्केट ये ट्रैप करेगा, आपको याद रखना। इससे बचने के लिए क्या है, जब भी मार्केट अपसाइड में जा रहा है 260 के ऊपर निकलने का वेट करो और इस ट्रैपिंग से बचो। अब डाउन साइड की तरफ देख लो भाई, डाउन साइड की तरफ अगर निकलता है तो कौन सा लेवल हमें मिल सकता है इसमें। सबसे पहले डाउन साइड की तरफ यहाँ से लेवल देखो, यहाँ मिलेंगे आपको लेवल डाउन साइड वाले। डाउन साइड का लेवल देखोगे तो एक लेवल आपको 242 मिलेगा, 242 के बाद आपको एक लेवल मिलेगा 237.5, 237.5 के बाद 232 लेवल आपको डाउन साइड में देखने मिलेगा। अब देखो मैं एक बार चार्ट में बता देता हूँ कि किस तरीके से आ सकता है। चार्ट में अगर हम खोलें, कहाँ चला गया, ये देखो डाउन साइड की तरफ अगर इसको निकलना है
तो एक चीज़ याद रखना, 242 जो लेवल है ना, ये वाला जो लेवल, इस पर नज़र बनाए रखना। कंटिन्यू सेलिंग आ रही है, 242 तक आके यहाँ से रिवर्स कर सकता है मार्केट, तो 242 पे अलर्ट हो जाना। 242 पे प्राइस एक्शन देखना, 242 के नीचे क्लोजिंग करने देना और रीटेस्ट देने देना 242 का। अगर ये रीटेस्ट देता है 242 का तो 237.5 आ जाएगा, आपको मिल जाएगा लेवल। 237.5 पे फिर से प्राइस एक्शन देखना, क्योंकि ये अच्छा खासा सपोर्ट जोन है। 237.5 निकालता है तो 232 तक के लेवल आपको दिखा सकता है मार्केट, यहाँ तक के लेवल आपको दिखा सकता है। लेकिन एक चीज़ मेरी याद रखना, जब तक कि डेली टाइम फ्रेम पे एक दो कैंडल अब 242 के नीचे क्लोज नहीं होंगी ना, तब तक ये प्रॉपर बियरिश नहीं होगा। अभी कुछ दिन के अंदर ये 232 तक से भी रिवर्स कर सकता है, इसके लिए आप प्रिपेयर रहना। तो 242 के नीचे निकलेगा तो फिर और बियरिशनेस इसमें आपको दिख सकती है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए सेव योर कैपिटल।